हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये मैथ का दूसरा पार्ट है मैथ की वीडियो का। ये 2021 का प्रश्न पत्र है जो 2021 में आया था। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक खोल लें, वरना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनें। क्वेश्चन है जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 से भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, देखिए जो पेपर होगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी में दोनों तरीके से लिखाएगा। अगर आप हिंदी अच्छी तरह समझ सकते हैं तो हिंदी में समझ लें, और इंग्लिश अच्छी तरह समझ सकते हैं तो इंग्लिश में अच्छी तरह समझ लें। आपको सिर्फ आंसर देना है, क्वेश्चन एक ही होता है, ठीक है। तो अगर लार्जेस्ट हो या फिर इस सबसे बड़ी संख्या हो तो हम उसमें एचसीएफ निकालते हैं। अगर किसी में ये क्या कहता है कि भागफल इतना बचे 2 में या 3 में, है ना, तो उस अवस्था में जो भी हम शेषफल कहते हैं उसे सब संख्याओं में से घटा लेते हैं। अगर एक ही शेषफल बच रहा, अगर अलग अलग शेषफल बचा हुआ है तो हम उन्हें सभी संख्याओं में से क्रम अनुसार घटा लेते हैं, और घटाने के बाद जो भी संख्या आएंगी उसका आप ओएचसीएफ ले लेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। देखो, महत्तम समापवर्त आपसे निकालना ही आता है, तो हमने घटा के हमारी ये बच गई संख्या। एक तो 264 और एक 420, इनमें से 6 माइनस करने के बाद फिर हमने भाग विधि से एलसीएम ले लिया। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर 12 आ गया। तो इसका महत्तम समापवर्त क्या आया? 12। जहाँ भी 12 लिखा हो आप वहाँ पे गोला बना सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में गोले ही बनाने हैं, और जो गोला दिया जाएगा उसे पूरी तरह फिल करना है, आधा अधूरा नहीं, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, आपका ये संख्याएं दी हैं, यानी कि आपको देखना चाहता है कि आपसे पॉइंट वाले सवाल आते हैं क्या, दशमलव वाले, तो इन सबको ऊपर नीचे रखो और जोड़ दो। बस ध्यान इतना रहे कि सबका पॉइंट एक दूसरे के नीचे ही आए, पॉइंट के नीचे आए, जो संख्या जहाँ आएंगी वहीं आ जाएंगी, तो आप का आंसर सही आ जाएगा। ओके, बस इतना ही सावधानी बरतनी है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। सभी पॉइंट के नीचे आए तो उसे ऐसे लिख के ऐड कर देंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये इनके सरलीकरण है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो पहला आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 3 जा 45 है, 45 का 45 ऐसे लिख दिया, 15 0 0 और 15 3 जा 45, तो ये इसे नीचे लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। फिर इन्हें प्लस करके दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, और जो भी आंसर आया उसे भी आपको, ये जो आपका आंसर आ गया 50,059 है ना। तो इसे क्या में करना आपको, इसे आपको लगभग करना, यानी कि अबाउट करना, एस्टिमेट करना है इसका। तो देखो, इससे पहले पॉइंट से पहले 0 है, तो इसमें आगे कुछ भी ऐड नहीं होने का, तो 50 का 50 रह जाएगा, तो इसका आंसर 50 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 8:15 पर चलती है, अजमेर दोपहर 2:30 पर पहुंचती है, तो रेल द्वारा दिल्ली से अजमेर जाने में कितना समय लगा। तो स्टूडेंट, अब देखिए, आपको ये निकालना, तो पहले आपको इस सब कोई मतलब नहीं, 50वां क्वेश्चन है,
ये रहा। तो हमें जब हम वहाँ करेंगे तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती भाई रेल के द्वारा इतना समय चला इतना चला, तो ये तो हमें टीचर को चेक थोड़े कराना ना, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 2:30 है, ये हमारा कई में है, ये 12 o'clock में है, तो हम इसे रेलवे टाइम में चेंज कर लेंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 12:30 हो जाएगा। 12:30 में से हम 8:15 घटा देंगे तो 6 घंटे 15 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे करना होता है। वो आपको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है वहाँ पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जो लैंग्वेज लिखने के चक्कर में लगोगे तो आपका आंसर, आपका क्वेश्चन ही नहीं पूरा होने का, ठीक है, पेपर छोड़ आओगे। अगला क्वेश्चन 51। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, यानी कि 30 मिनट चलता है। मैच में 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया जाता है, तो यह टाइम आउट कितने समय का होता है ना। तो तुम्हें टाइम आउट काटना, 1:10 है तो 30 मिनट का वो होगा, तो 30 × 1/10 और 10 3 जा 30 और 3 आंसर आएगा, 3 के 1 में कर दे, 3 मिनट का टाइम आउट दिया गया है। ठीक है, याद रखें। यदि x/25 = 196/x है तो x का मान बताना है ना। तो x का मान बताना, तो आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x की मल्टीप्लाई x में कर दिया, x² आएगा, और 196 × 25, तो x² है, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, तो इनका वर्गमूल निकाल लो। तो 196 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो एलसीएम विधि से निकाल लेंगे आप, तो 14 × 14 आ जाएगा, है ना। और 25 का निकाल लेंगे तो 5 × 5। तो अभी इन दोनों में से दो जोड़े हैं, इनमें से एक ले लिया, तो 14 ले लिया और 5 ले लिया, तो 14 5 जा 70, इनके 14 50 70। तो ये आंसर इसका आ गया, x का मान। तो एक वस्तु को 7,500 रुपये में खरीदी और उसे 8,400 रुपये में बेच दी गई, लाभ बताना, लाभ को % में बताना। तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना होगा। लाभ निकालने के क्या करेंगे, जो हमें लाभ होता है वो हमेशा, अगर विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तब हम उसमें तो कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो घटा के कितना आएगा, देखो घटा कर 900 रुपये आएगा। अब लाभ % का फॉर्मूला लगा लो, है ना, लाभ मल्टीप्लाई 100 क्रय मूल्य, तो 100 मल्टीप्लाई 900 अपॉन 7,500, तो हम इसे इससे काट लेंगे और 12 आंसर आ जाएगा, 12%। काटना आप सबसे आता ही है। ओके, अब 54। एक रेडियो पर उसका अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, यानी कि एक रेडियो है जो उस पर मूल्य लिखा हुआ मूल्य है, उसका 3/4 भाग में खरीदता है तथा इस पर अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, और उसे खरीदने के बाद 20% अधिक में जो अंकित मूल्य है उस पर बेच दे। तो ए का लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होगा, है ना। मान लिया हमने उस पर अंकित मूल्य x है, तो कितने पे बेच रहा, उसने खरीद ली 3/4 पे खरीद रहा, तो x × 3/4, तो इतने पे उसने उसे खरीद ली, तथा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जिस पर उन्हें बेची, तो x = 100 + 20/100, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, तो x की मल्टीप्लाई 120 में कर दी, अपॉन 100 होगा, तो अगर अब हम इसे 20 से काट लेंगे, 26 जा 120 और 25 जा 100, तो 6x/5 आ गया,
आगा ना, तो हमारा इसका क्रय मूल्य होगा। तो अब हम इसका लाभ निकाल लेंगे। लाभ कितना होगा, 6x/5 माइनस 3x/4 क्रय मूल्य पता चलेगा, विक्रय मूल्य पता चलेगा, यानी कि CP और SP। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 20 आगा और ऊपर 24 और 15 आगा। तो 24 में से 15 माइनस कर दिया, 9/20 आगा। ये आगे हमारी लाभ। अतः ए का लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो 9x/20 और 3x/4। तो ऊपर से 9x की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 20 की मल्टीप्लाई 3x में कर देंगे। जो ऊपर ले आए उन्हें ऊपर रख देंगे, जो नीचे आए उन्हें नीचे लिख देंगे, हैं। अब हमने क्या करा, 4 से 20 को भाग कर दिया, 5 आगा, और 3 से 9 को भाग कर दिया तो 3 आगा। x सेम का सेम रहेगा, x का तो मान हमें काटना। अब हमने 5 से 100 को डिवाइड कर दिया, 20 आगा, और 20 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, तो 60% उत्तर आ गया। तो जहाँ भी आपको 60 दिखे तो वही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो पेपर होगा वहाँ पे क्लास एग्ज़ाम रूम में, तो आपको उसमें रोल नंबर, नाम वगैरह कैसे फिल करता है ये सब सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।